आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। जैसे कल एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए थे, उन्होंने कुछ कहा उसके बाद से जो यूट्यूब पे या आर्टिकल्स लिखाना शुरू हुआ अभी तक मतलब कंटिन्यू है। अब देखो यार, इसका ट्रूथ मैं बताने वाला हूं, प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। विनीत जोशी सर का इंटरव्यू दिखाऊंगा और एचआरडी मिनिस्टर सर ने कल जो कहा आपको पता है। देखो मुझे जहां तक लगता है ना कि एचआरडी मिनिस्टर सर कल जो उन्होंने बयान दिया वो जस्ट एक भावना में बह चुके थे, क्योंकि ये कोई तुक बनता ही नहीं है। अब देखो मैं इंटरव्यू दिखाने वाला हूं हमारे विनीत जोशी सर का। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, मतलब जो बोर्ड में 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसी के पैटर्न पे नीट और जेईई मेंस में रिड्यूस किया जाएगा, इन्होंने ये कहा। तो देखिए थोड़ा सा आप सभी कॉमन सेंस लगाएंगे। जब 30% रिड्यूस ही करना था नीट में या जेईई मेंस में, तो जब जेईई मेंस एग्जाम डेट, जेईई मेंस सिलेबस, जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म का अनाउंसमेंट किया गया, सिलेबस भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, उसमें इस बात को क्यों नहीं कहा गया? उसमें 30% रिड्यूस क्यों नहीं किया गया ऑफिशियली? क्योंकि एक महीना बाद तो जेईई मेंस के एग्जाम है ना। आज आकर आपने कहा कि हम 30% सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं, वाह। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को विनीत जोशी सर ने 22 नवंबर को एक जूम इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि हम जो है जेईई मेंस और नीट सिलेबस सेम रखेंगे, रिड्यूस नहीं होगा। वो पहले इंटरव्यू आप सभी देखें। What CBSE has said that for their evaluation purposes, for their board exam, they have deleted certain portions are not going to come. As far as we are concerned, because these exams are conducted for all the boards. They are not only for the CBSE, they are for all the boards across the country. So we have not deleted any syllabus. The syllabus as it was for the last time, it's going to be there. And if you see very carefully, the syllabus is generally different from what is there in the board examination. And also we have this understanding that mostly students, when they prepare for these exams, they prepare at least 2 years in advance, that when they enter the grade 11, since then they start preparing for these exams. So we are sure that grade 11 they have covered 100%, and grade 12 also, since they are aware that these are examinations which also see their preparations for doing well in the engineering. You know, if you are eventually going to appear in the, participate in the engineering courses in first semester or second semester, you would need to know these concepts which have been deleted by the CBSE for their evaluation purposes. So therefore there is no reduction in the syllabus as far as the NTS exams are concerned. आप सभी ने देख लिया, उन्होंने क्लियर कहा कि रिड्यूस नहीं किया जाएगा। एचआरडी मिनिस्टर से बोल रहे हैं कि हम सभी रिड्यूस करेंगे। यार दोनों में बैलेंस ही नहीं है। यानी देखो क्लियर, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। आप सभी प्रॉपर जितने भी सिलेबस है उसको फॉलो करें। इसको फॉलो करना है, क्या रिड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे आप लोगों को फोकस नहीं करना है। और एग्जाम क्लास 12 का जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, पता नहीं कौन टीचर, कौन सा प्रोफेसर है जो इसको रिड्यूस किया, डिलीट पोर्शन किया। यार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट को ही कट कर दिया है। आप सभी क्लास 12th में हो तो आप लोगों को पता चलता होगा, कोई इसका मतलब ही नहीं बनता। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आप लोगों को इन चक्कर में नहीं पढ़ना है क्या रिड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो जेईई मेंस के स्टूडेंट्स एक महीने बाद एग्जाम देने वाले हैं और अभी पता चले कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। यार कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो ये एक तरह का उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भावना में बह चुके थे। यार मतलब अगर ऐसे ही करना था तो जेईई मेंस का जो आपने जो शेड्यूल जारी किया, सिलेबस का, एग्जाम डेट जो भी हो, उसमें आपने क्यों नहीं मेंशन किया? और आज आप कह रहे हैं कि हम जेईई मेंस और नीट का हम 30% सिलेबस रिड्यूस करेंगे। तो यार ये सब समझ आ रहा है ना। आप सभी को ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके हैं। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया यार, कोई क्या बनाऊं यार, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो बस आप सभी पढ़ाई पे फोकस करें। जो मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड, आप सभी उसको करें। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।